नमस्कार। आज हम रीतिकालीन रीति स्वच्छंद कवि बोधा के काव्य में काव्य कला का चित्रण किस प्रकार से हुआ है, इस पर विचार करेंगे। साहित्य में भाव जितना महत्वपूर्ण होता है, उतनी ही महत्वपूर्ण होती है उस भाव को व्यक्त करने की कला। रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के लिए तो कला भाव से अधिक महत्वपूर्ण थी। यही कारण है कि उनकी मान्यता कला के लिए है की थी। इसीलिए विरह वर्णन करते हुए उसमें भाव की गहराई और भाव प्रवणता का वर्णन करते हुए कवि अभिव्यक्ति की चतुराई पर इतना जोर देता है कि करुण विरह की कथा हास्यास्पद हो जाती है। इत आवत चली आत उत चली छसातक हाथ जैसे वर्णनों के लिए ही आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि ये नायिकाएं विरहिणी नायिकाएं हैं या घड़ी का पेंडुलम। तात्पर्य यह है कि भाव की संतुलित अभिव्यक्ति ही कथन के उद्देश्य को प्रभावी रूप से संप्रेषित कर सकती है। अलंकार, छंद, गुण, रीति, वृत्ति आदि भागों में इन्हें विवेचन करने की सुविधा के लिए ही बांटा गया है। तो आज हम बात करेंगे बोधा के काव्य में काव्य कला की। अपने भावों को काव्यबद्ध करने के लिए कवि ने जिस शिल्प का सहारा लिया है, वह भी उसके फक्कड़पन और स्वच्छंद मनोवृत्ति का परिचायक है। कवि कहता है, सो सुनि सुख बिन दोष न कोई, यह गुण कथन कबित्त न होई। मत बारो बिरही नर जैसो, उन्मादी बालक पुनि तैसो। शिथिल शब्द ये सबही भाखत, अर्थ अनर्थ अर्थ नहीं राखत। सुनि सज्जन निश्चय सुख पावै, मूर्ख हंसी मूर्खता जनावै। कवि स्वीकार करता है कि यद्यपि उनका काव्य नितांत दोषहीन नहीं है, फिर भी सुहृद जनों को इसका पठन सुखकारी अवश्य लगेगा। कवि कहता है कि उन्मादी बालक और विरहोन्मादित व्यक्ति का कथन एक सा होता है। वे अपने मन की भावना को व्यक्त करने में ही भाषा की सार्थकता समझते हैं, उसको सजाने संवारने में नहीं। यहाँ तक कि उन्हें कई बार अर्थ अनर्थ का भी ध्यान नहीं रहता। कवि को विश्वास है कि सज्जन तथा काव्य संस्कार से युक्त व्यक्ति इस काव्य का रसास्वादन अवश्य करेंगे, जबकि संस्कारहीन मूर्ख व्यक्ति इस पर हंसकर अपनी मूर्खता को प्रकट करेंगे। उनसे कवि को प्रशंसा या प्रसन्नता की अपेक्षा भी नहीं है। कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्ततम शब्दों का चयन करता है। वह इन शब्दों को एक विशेष क्रम में बैठाता है, जिसके कारण सामान्य शब्द ही भी विशिष्ट शब्द के निर्माण में सहायक हो जाते हैं। बोधा के काव्य में बिंब योजना पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि इनके बिंब बड़ी सरलता से पाठक के हृदय पर अनुकूल प्रभाव छोड़ते हैं। इनमें प्रसाद गुण की व्याप्ति सर्वाधिक है। उन्होंने अन्य समकालीन कवियों की भांति श्रृंगारिक प्रसंगों में रूप सौंदर्य, नायिकाओं के भेद, उद्दीपन विभावों अनुभावों के चित्रण में स्थूल, सूक्ष्म, वर्तुल, मोड़दार और गतिशील रेखाओं का संतुलित प्रयोग किया है। नीति विषयक गतिशील बिंब का एक उदाहरण है, घाटन बाटन हाटन में मृग तृष्णा तरंगिनी लौ तरिये लय। पै वह चाऊ नहीं बिसरे, भरमय भ्रम की भंवरी भरिये लय। बोधा कहे ढिग कौन के या, दुख की गरुवी डलिया धरिये लय। ज्यो न मिलो दिल माहिर एक, अनेक मिलय तो कहा करिये लय। प्रस्तुत छंद में जीवन की विडंबना को रूपायित करता हुआ कवि कहता है कि व्यक्ति सच्चे हित चिंतक की खोज में घाट बाट और हाट बाजार में घूमता फिरता है। यहाँ दुनिया की आपाधापी में सच्चे प्रेमी की तलाश में भटकते व्यक्ति का एक गतिशील मुख्य बिंब है, जिसके समानांतर क्रमशः 3 गौण गतिशील बिंब उपस्थित करके कवि अमूर्त बेचैनी को मूर्त रूप प्रदान करता है। मृग तृष्णा की नदी में तैरते भ्रम के भंवर के चक्कर में ऊब चूब होते और दुख की भरी डलिया के बोझ को ढोते व्यक्ति के गौण गतिशील बिंब उपस्थित किए गए हैं। संसार चक्र की प्रतिकूल गति को ये बिंब बड़े प्रभावपूर्ण रूप में उपस्थित करते हैं।
जहाँ तक बोधा के काव्य में वर्ण संयोजना का प्रश्न है, उन्होंने श्वेत और कृष्ण के अतिरिक्त मूल सातों रंगों को विषयानुरूप ग्रहण किया है। उनका अकेले अनुरूप, प्रतिरूप और मिश्रित प्रयोग करके अपनी सर्जनात्मक शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। जैसे चांदनी सेज जरी की जरी तकिया अरु गेंडुआ देखी रिसाती, राती हरी पियरी लगी झालरें केसरवारी बिरी नहीं खाती, बोधा इते सुख पैन रमय उत्कारों को सांवरो रूप सिहाती, यार के साथ प्यार बिछाई के डेलन में परी खेलन जाती। अब उपरोक्त छंद की प्रथम दो पंक्तियों में वैलासिक प्रसाधनों का रंगोज्ज्वल चित्र श्वेत, हरा, पीला आदि के संयोजन से किया गया है। संजय संवरे विलास भवन का रंगों से उद्दीप्त चित्र नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता है। बोधा के काव्य में खंड बिंबों की कोई कमी नहीं है। ऐसे बिंबों के प्रयोग द्वारा कवि ने मूल बिंब के रूपाकार, गति या चेष्टा और गुण धर्मों का सफल अभिव्यंजन किया है। प्रेम पंथ की कठिनाइयों की सम्यक प्रतीति के लिए कवि ने अनेक गौड़ बिंबों की भी सृष्टि की है। जैसे अति छीन मृणाल के तारहु ते तिहि ऊपर पामदे आवनो है, सुई बेहते द्वार सकीन तहाँ पर तीति को टाणो लदावनो है, कवि बोधा अनीगनी नेजहु ते चढ़ी तापेन चित्त डगावनो है, यह प्रेम को पंथ कराल है जू तरवार की धार पे धावनो है। यहाँ प्रेम निर्वाह कितना नाजुक, कितना संतुलित, सापेक्ष, जोखिम भरा और साहस का काम है, यह दिखाने के लिए कवि ने पंथ के अनेक उतार चढ़ाव, संकीर्णता, मोड़ और घुमाव के संकेत के लिए तदनुरूप सूक्ष्म रेखाओं का प्रयोग किया है, जिसकी व्यंजना मृणाल के तार, सुई का छेद, बोझिल गठरी, नेजा, तलवार की धार आदि के खंडित बिंब उपस्थित करते हुए किया गया है। प्रेम व्यापार की दुरूहताओं को प्रस्तुत करने में ये खंड बिंब अपूर्व सफलता प्राप्त करते हैं। बोधा कवि स्वच्छंद प्रकृति के रसिक जीव थे, अतः उनकी भाषा में स्वच्छंदता और अकृत्रिमता के गुण सर्वत्र प्राप्त होते हैं। डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा ने भी इस बात का समर्थन करते हुए लिखा है, वे सुविचारित और गढ़ी हुई भाषा लिखने में विश्वास नहीं करते थे। इसी कारण इनकी भाषा में प्रवाह, अलंकरण में प्रयासहीनता और प्रभाव में तीक्ष्णता है। इश्कनामा में तो बोधा की भाषा एकदम निरलंकृत है। ऐसा कहीं जान नहीं पड़ता है कि उन्होंने प्रयत्नपूर्वक भाषा लिखी है। उसमें अभिधा का आनंद है, फारसी शब्दों के प्रयोग और शैली का बोधा पर पर्याप्त प्रभाव है। कहीं कहीं ऐसे छंदों और शब्दों के प्रयोगों के कारण उनकी भाषा कुछ कुछ दुर्बोध हो चली है, फिर भी इनकी भाषा शैली के वैशिष्ट्य से इनकार नहीं किया जाता। यद्यपि बोधा की भाषा में तद्भव शब्द अधिक हैं, फिर भी उन्होंने अपनी शैली को गरिमा प्रदान करने के लिए संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। इसके साथ ही कुछ शब्द ब्रज भाषा की उपभाषाओं जैसे अवधी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी आदि से भी ग्रहण कर उन्हें ब्रज भाषा के अनुरूप ढालकर प्रतिपाद्य विषय के अनुकूल बनाया है। तद्भव शब्दों में सबसे अधिक अर्ध तत्सम शब्द हैं। बोधा ने अरबी, फारसी और तुर्की के अर्ध तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया है, जिससे वे ब्रज भाषा की प्रकृति से ज़्यादा दूर नहीं पड़ते। बोधा ने सामान्य जन की भाषा में चलित प्रचलित तत्सम शब्दों को ही अधिकांशतः ग्रहण किया है। जहाँ परंपरागत उपमान, प्रतीक या अप्रस्तुतों का विधान किया गया है, वहाँ संस्कृत शब्दावली की अधिकता स्वतः हो गई है। बोधा जाति के ब्राह्मण और कर्म से कवि होने के कारण संस्कृत के ज्ञाता रहे होंगे। यही कारण है कि बोधा ने संस्कृत शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया है, जैसे निमिष, द्विज, ग्रंथ, क्षिप्र, ग्रह, गृहि, सरोज, कुंद, भृगुनंदन, रघुनाथ, निर्बंध, पीतांबर, वानर आदि। इसी तत्सम प्रियता के कारण कहीं कहीं संस्कृत के नाम पर भाषा के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। जैसे इति बिरंचि मति मंद ना जानत नीत नीतम,
भावदा बिछुरैंदम सिरसि में लिख्यते सो किम। तत्सम से किंचित विकारयुक्त होने के कारण जो शब्द थोड़ा घिसे हुए रूप में आते हैं उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। बोधा ने व, ण, श तथा संयुक्ताक्षरों को उच्चारण सुविधा के अनुसार परिवर्तित रूप में ग्रहण किया है। ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुरूप ही इसमें ध्वनि परिवर्तन हुए हैं, जिससे शब्द में एक प्रकार से मृदुता और लोच आ गई है। बोधा के काव्य में अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है, जैसे उन्मादी, ग्रीष्म, प्रवीण, परमान, रत्नाकर, पंचसर, सेमर, मृणाल, मुचकुंद, आभरण, वामन, करुणामय, श्रृंगार, गणिका, रजधानी आदि। बोधा के द्वारा प्रयुक्त तद्भव शब्द व्याकरणिक भाषा से लिए गए हैं, किंतु उनमें वह रुक्षता अथवा सपाटता नहीं है जो व्यावहारिक भाषा की कमी मानी जाती है, बल्कि उनमें अधिक व्यावहारिकता एवं ऋजुता है। कभी कभी कुछ तद्भव शब्द अपने भीतर जो विशेष अर्थ छाया समेटे रहते हैं वह दूसरे शब्द के द्वारा व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। बोधा द्वारा प्रयुक्त कुछ तद्भव शब्द हैं, जैसे काज, खग, खिनखिन, मेह, बांझ, विराग, भूख, मिठाई, लोगन, सेज आदि। देशज वे शब्द हैं जिनका संस्कृत से विकास नहीं प्राप्त होता या जो अज्ञात मूल हैं। बोधा के काव्य में प्रयुक्त देशज शब्द हैं, जैसे जरैलिन, झिराव, जनकावा, बाड़क, गेडुआ, मथाह, निराट, मुर्क्यो, झरप, खोट, अखरौटी आदि। मध्यकालीन काव्य पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव हर क्षेत्र में लक्षित होता है। फलतः उनकी भाषा के शब्द भी ब्रज भाषा में पर्याप्त घुल मिल गए हैं। बोधा ने इन शब्दों को ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुसार ढालकर प्रयुक्त किया है, यथा सफजंग, सरियत, फाबिया, दोजक, रिंदगी, हनाहक, हकीकत, इतराजी, कुलुफ, महबूब आदि। बोधा ने अपने काव्य में अलंकारों को भाव प्रेषण का साधन ही बनाया है, साध्य नहीं। यद्यपि बोधा ने स्पष्टता, स्वच्छता, स्वाभाविकता, आकर्षण, कौतूहल और चमत्कार के समावेश के द्वारा अपनी मानसिक प्रक्रिया से अद्भुत बिंबों को संप्रेष्य बनाया है, फिर भी उन्हें कृत्रिमता से बचाने का प्रयास किया है। कवि ने सबसे ज़्यादा सादृश्यमूलक अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसका उद्देश्य वर्ण के बिंब के रूप, आकार और गुण को लोकमान्य पदार्थों के बिंबों के साथ साम्य उपस्थित करते हुए सर्वसाधारण की प्रतीति का विषय बनाना रहा है। बोधा के काव्य में जितना रस माधुर्य है उतना ही अभिव्यक्ति का चमत्कार भी है। उक्ति का वैचित्र्य अंतर चमत्कारक होता है। यह वैचित्र्य शब्दगत भी हो सकता है और अर्थगत भी। इसीलिए आचार्यों ने शब्दालंकारों का और अर्थालंकारों का पृथक पृथक उल्लेख किया है। बोधा ने वृत्त्यनुप्रास का प्रयोग बड़े कौशल से किया है। निम्न छंद में नायक नायिका के गुप्त मिलन के समय का वातावरण और उनकी चेष्टाओं को कोमल ध्वनियों त, र, क की बारंबार आवृत्ति द्वारा बड़े कौशल से प्रकाशित किया गया है। जैसे कांपत गात सकात बतात हैं सांकरी खोरी निशा अंधियारी, पातहु के खरके झरके धरके उर लाए रहे सुकुमारी, बीच में बोधा रमे रसरीति मनो जग जीति चुक्यो तिहबारी, यों दुरी केली करे जग में नर धन्य वह धन है वह नारी। बोधा के काव्य में श्लेष अलंकार का प्रयोग यद्यपि कम है, परंतु जहाँ इस अलंकार का प्रयोग हुआ है वहाँ इसकी विशिष्टता दर्शनीय है। जैसे कवि बोधा सुजान वियोगी किए, छवि खोई कला निधि आनन की, हम तो तब ही पहचानी हती चतुराई सबे चतुरानन की। यहाँ चतुरानन शब्द श्लिष्ट है। चतुर का अर्थ चार और कुशल दोनों होता है। पूरे कथ्य का सौंदर्य श्लिष्ट पद के प्रयोग से
द्विगुणित हो गया है। नायिका के रूप चित्रण में बोधा ने यद्यपि परंपरा प्राप्त उपमानों का प्रयोग किया है, जैसे तिरछी तलवारी लोहें तिरछे दृग, किंतु कहीं कहीं पुराने उपमानों को नए ढंग से समायोजित करके रूप गुण को चाक्षुष बिंब में उपस्थित कर दिया है। जैसे घने घोर घुंघरून के शोर छाए, घटा से चटाके उमड़ मैन आए, खुले केस चारों दिशा साम्यतासी, दियो देह दीपे तमी में छटासी। कवि ने एक ही छंद में नाद और वर्ण के साम्य के द्वारा पूरे वातावरण का उद्दीपक चित्र अंकित कर दिया है। वर्षा के सभी अंगों से नायिका के आंतरिक और बाह्य रूपों की सार्थक तुलना की गई है। यहाँ सांग रूपक की भांति सांग उपमा है। उपमा के पश्चात रूपक ही एक ऐसा अलंकार है जो कवि की सूक्ष्म अनुभूतियों को सहज संप्रेष्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बोधा जैसे मनमौजी प्रकृति के कवि के प्रेम निरूपण को एक हल्की फुल्की झांकी निम्न छंद में मिलती है। प्रीति की पाती प्रतीति कुंडी, दृढ़ताई के घोटन घोटी बनावे, मैन मजेजन सो रंगरे, चित चाह को पानी घनो सरसावे, बोधा कटाछन की मिर्चें, दिल साफी स्नेह कटोरे हलावे, मो दिल होई सुखी तबही, जब रंग में भावती भंग पियावे। यहाँ प्रस्तुत के लिए जितने भी अप्रस्तुत आए हैं उनमें से कुछ न कुछ गुण साम्य भी है, जिससे यह छंद मात्र कवि कौतुक ही सिद्ध नहीं होता है। जहाँ प्रस्तुत वस्तु के रूप गुण बोधन में किसी अप्रस्तुत वस्तु की उत्कृष्ट कोटि की संभावना होती है, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। जैसे भाल में रोरी की बेंदी लसी है, ससी में लसी मनो बीर बहूटी। रूप सौंदर्य वर्णन में बोधा ने वस्तुत्प्रेक्षा का खुलकर प्रयोग किया है। बोधा ने प्रेम की एक निष्ठता, प्रिय की निष्ठुरता और प्रेम पंथ की कठिनाइयों का वर्णन प्रायः अन्योक्ति के माध्यम से किया है। जैसे गही पाई ते भीलनी हाथ करो, तू तहाँ न गुसा उर आनतु है, बनिए घर बोधा बिके गुर को, तिन पैद रिस काहे न ठानतु है। हिय फाटत मेरी जो बात सुने, उनते घटी काम बखानतु है, हंसी के तब जवाब दियो मुक्ता, व अजान ते जौहरी जानतु है। यहाँ गुणज्ञ पारखी द्वारा पाई गई अवहेलना से उत्पन्न दुख के भाव का चित्रण अन्योक्ति के माध्यम से किया गया है। इसी प्रकार बोधा ने अन्योक्ति के माध्यम से इश्कनामा में प्रेम वैचित्र्य का प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि बोधा के काव्य में वस्तु व्यंजक और भाव निरूपक सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग पाया जाता है, जिससे उनकी शैली में अभीष्ट चमत्कार और अभिव्यंजना में उत्कर्ष आ गया है। काव्य गुणों और रीति के संदर्भ में विचार करने पर हम पाते हैं कि बोधा मध्यम मार्गी अर्थात प्रसाद गुण युक्त रचनाकार है। इश्कनामा के मुक्तक प्रसाद और माधुर्य गुण से आपूर्ण वैदर्भी रीति के स्पष्ट उदाहरण उपस्थित हैं। जैसे काहू सो का कहिबो सुनिबो, कवि बोधा कहे में कहाँ गुण पावन, जोई है सोई है नेकी बदी, मुखसो निकसे उपहास बढ़ावन, याही ते काहू जनैय नहीं लही के, दिल की न रहे फिरी आवन, जीरन जामा की पीर हकीम जी, जानत है मन की मन भावन। उपर्युक्त सवैये में मुख्य भाव दैन्य की अभिव्यक्ति के लिए क, ज, त, प और ह जैसे कोमल वर्णों और असमस्त पदों की बारंबार आवृत्ति से चित्त की द्रवित अवस्था का द्योतन कराया गया है। वामन के अनुसार ऐसी स्थिति में वैदर्भी रीति होती है, जिसे कुंतक के सुकुमार मार्ग के समकक्ष माना जा सकता है। विद्वानों ने इसे ही उपनागरिका वृत्ति की संज्ञा दी है। उक्त छंद के सभी पदों का विन्यास श्रुति मधुर और मुहावरों से युक्त होने के कारण वह चित्रपूर्ण भी है। कहीं भी दुरूह शब्द नहीं प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रकार युद्ध की भीषणता द्योतित करते हुए विकट बंध के द्वारा रौद्र रस की व्यंजना की गई है।
परे सोनित कुंड रुंडः भकाभक भमकत सुंडः सरासर सरसंत सरवर कूर रव कूकंत करवर। यहाँ पर कुंड, रुंड, कंत, सुंड, सरसंत, कूकंत आदि के अनुस्वार युक्त व्यंजन और ड वर्ग की आवृत्ति से ओज गुण व्यक्त होता है। संक्षेप में बोधा ने प्रसंगौचित्य का निर्वाह करते हुए प्रेम के कोमल पक्ष की अभिव्यंजना में कोमलावृत्ति, वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण का अनायास संयोजन किया है। इनके मुक्तक हों या प्रबंध, उनमें इश्क और विरह की व्यंजनाएं ही अधिक प्राप्त होती हैं। फिर भी विरह बारिश में रणप्रस्थान, सैन्य सज्जा, युद्ध, युद्धोपरांत युद्ध क्षेत्र का भयानक और बीभत्स वातावरण, जीवनानुभवों से प्रेरित नीति कथन, आयुर्वेद के सिद्धांतों का कथन आदि उनके कवि व्यक्तित्व को नितांत विरही और अंतर्मुखी ही नहीं बनाता, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ता भी है। यही कारण है कि उनके काव्य शिल्प में वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियों के अनुसार कहीं माधुर्य गुण की छटा है तो कहीं ओज का दृप्त रूप। कवि ने प्रसंगानुकूल लोक जीवन में प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों का अलंकृत शैली में प्रयोग किया है। डॉक्टर चंद्रशेखर की प्रस्तुत टिप्पणियाँ उचित ही जान पड़ती हैं कि कवि अपनी प्रणय समाधि में सर्वथा अंतर्मुखी नहीं बन जाता है तथा गुण एवं रीति योजना कवि स्वभाव एवं विभिन्न मनस्थितियों की सापेक्षिक उपज है। मुहावरों में रूढ़ लाक्षणिकता होती है, अतः उनमें व्यापक अर्थवत्ता, सहज प्रेषणीयता और वैदग्ध्यपूर्ण चमत्कार होता है। बोधा ने मुहावरों के प्रयोग से रसानुभूति की तीव्रता के साथ भाषा में प्रवाह का भी आधान किया है। कवि के द्वारा प्रयुक्त मुहावरों के अध्ययन से उसके अनुभव जगत का परिचय सहज ही मिल जाता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि मुहावरेदारी उर्दू की देन है, लेकिन बोधा के मुहावरे ठेठ लोक जीवन से गृहीत हैं। इसीलिए उनमें अपनी माटी की गंध और ऊर्जा है। ये मुहावरे कवि की भाषा की आंतरिक शक्ति हैं, कहीं भी ऊपर से आरोपित नहीं लगते। संभवतः अपनी बात जितनी सफाई से कवि इन मुहावरों के माध्यम से कह सका है, अन्यथा वह नहीं कह सकता था। कुछ उदाहरण हैं, जैसे कवि बोधा बजाई के प्यार कियो, या वह के लटू लपटाई हिये, या गांठिते माल हिरानो, या महिरैबे की बाय लगी। मुहावरों की तरह लोकोक्तियाँ भी हमारे दैनंदिन जीवन के स्पंदन से युक्त होती हैं। इसके पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है जो प्रयोग की धारा में प्रवाहित होकर देश काल की सीमा से मुक्त सार्वजनीन हो जाता है। बोधा ने लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा एक और प्रेम की विसंगतियों को उभारा है, प्रेमी और प्रिय के कोमल कठोर संबंधों का विवेचन किया है, तो दूसरी ओर लोक प्रवृत्तियों, उसकी सहजताओं असहजताओं का मार्मिक उद्घाटन कर कुशल नीतिकार होने का परिचय भी दिया है। बोधा की लोकोक्तियाँ लोकमानस की अंतर्दशाओं को प्रतिफलित करने वाले निर्मल दर्पण के समान हैं। जैसे बोधा सुनीति निबाह करे धर ऊपर जाके नहीं सिर हो, या बोधा कहे को परेखो कहाँ दुनिया सब मांस की जीभ चलावत, या जैसे भय लखी सावन के अंधरे नरको सुहरोहरो सूझे, या पड़वा की बिनती गए घुड़वा आए हारी। इस फक्कड़ कवि ने अपनी मनःस्थिति के अनुसार ही छंदों में भी वैविध्य का प्रयोग किया है। हालांकि कवित्त और सवैया बोधा के प्रिय छंद हैं, पर इश्कनामा में कवि ने दोहा, सोरठा और बरवै छंदों का भी प्रयोग किया है। दूसरी ओर विरह वारिश में बोधा ने प्रचलित अधिकांश छंद प्रयुक्त किए हैं। दोहा, चौपाई, कबित, सवैया, छप्पय, पद्धरी, त्रोटक, दंडक, दुर्मिल, सारंग, झूलना, रेखता, सुमुखी आदि बहुप्रचलित तथा अल्प प्रचलित छंदों के प्रयोग को देखकर बोधा के छंद संबंधी ज्ञान पर आश्चर्य होता है। हालांकि विरह वारिश रामचंद्रिका की भांति छंदों का अजायब घर नहीं बना है। विरह वारिश प्रबंध काव्य का सुंदर उदाहरण है, तो इश्कनामा निर्बंध काव्य का। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से
पूर्वापर संबंध निरपेक्ष पद को मुक्तक कहते हैं। इश्कनामा में कवि कुछ छंद ऐसे भी हैं, यद्यपि कुछ छंद ऐसे भी हैं जो गोपी उद्धव संवाद से संदर्भित हैं, फिर भी वे किसी पूर्वापर संबंध सापेक्ष छंद नहीं हैं। इन मुक्तक छंदों में मुक्तक काव्य परंपरा के सभी गुण विद्यमान हैं। वर्ण विषय मूलतः श्रृंगार की विभिन्न दशाएं हैं। मुक्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जा सकती है कि उसमें एक छंद के छोटे से कलेवर में कथ्य को ऐसे संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाए जिससे किसी भाव की पूरी व्यंजना हो सके। इश्कनामा के छंद इसके प्रमाण हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य की जब रीतिकाल के संदर्भ में चर्चा की जाती है तो इन कवियों की स्वानुभूतिपरक काव्याभिव्यक्ति इन्हें रीतिबद्ध कवियों की परंपरा से अलग कर देती है। घनानंद के काव्य साम्राज्य में तो रीझ सुजान सची पटरानी थी और बची बुद्धि बापुरी हुए करी दासी। रीतिबद्ध कवियों की अति सतर्क बुद्धि ने भावों को सौंदर्य प्रदान करने के लिए कहीं कहीं इतनी काट छाट कर दी है कि भाव लुप्त ही हो गए हैं और कविता मात्र बौद्धिक चमत्कार बनकर रह गई है। इसीलिए रीतिबद्ध कविता जहाँ सहृदय को मात्र चमत्कृत कर पाती है, वहीं रीति स्वच्छंद कविता उसे अपने साथ भावनाओं के प्रवाह में प्रवाहित कर ले जाती है। बोधा आद्यंत प्रेमी कवि रहे हैं। उनकी प्रेम भावना भक्ति भावना में परिणत नहीं हुई। कारण संभवतः उनका बहुत अधिक समय तक वियोगी न रहना है। बोधा के अतिरिक्त अन्य सभी रीति स्वच्छंद कवियों में राधा कृष्ण विषयक रचनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। बोधा में प्रेम वैषम्य घनानंद की अपेक्षा कम है, परंतु कुछ छंदों में उनकी प्रेम की जो कातर पुकार सुनाई पड़ती है वह घनानंद से कम करुण नहीं है। स्वच्छंद कवियों की यह प्रेम की पीर कुछ हद तक फारसी काव्य से भी प्रभावित है। हालांकि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर सभी ने अपनी प्रेमिकाओं की प्रेम विषयक निष्ठुरता से आहत होकर काव्य के माध्यम से अपनी वेदना को अभिव्यक्ति प्रदान की थी, परंतु उस अभिव्यक्ति की शैली फारसी काव्य से प्रभावित प्रतीत होती है। बोधा के संयोग श्रृंगार वर्णन से संबंधित छंदों में जो हल्कापन आ गया है वह भी फारसी काव्य का ही आरंभिक प्रभाव है, परंतु इसके काव्य में जहाँ एक ओर फारसी काव्य का भड़कीला प्रेम है, वहीं आत्मानुभूतिपरक प्रेम का पीड़ायुक्त गांधीर्य भी। शैली की दृष्टि से परीक्षण करने पर बोधा सही अर्थों में स्वच्छंद कवि सिद्ध होते हैं। विरह बारिश का अतिशय श्रृंगार वर्णन इसका प्रमाण है। अपनी सहज सरल भावनाओं को उन्होंने उसी सहज सरल शैली में अभिव्यक्त कर दिया है। रीतिबद्ध कवियों की दृष्टि कविता के आंतर पक्ष की अपेक्षा बाह्य पक्ष पर ही अधिक रही है, इसीलिए उसमें बासीपन और कृत्रिमता अधिक है। इसी बंधी बंधाई परिपाटी में काव्य रचना की प्रतिक्रिया स्वरूप घनानंद एवं ठाकुर ने अपनी कला विषयक दृष्टि स्पष्ट करते हुए छंद लिखे हैं। इन सभी ने हृदय से काव्य रचना की है, बुद्धि से नहीं। यूँ तो बोधा के काव्य में नायक नायिका भेद विषयक कुछ छंद और लीलावती का 12 मासा वर्णन प्राप्त होता है, परंतु नायक नायिका भेद वर्णन करते हुए कवि का उद्देश्य उस विशेष वर्ग के पुरुषों और नारियों की मानसिकता का उद्घाटन करना रहा है, जबकि 12 मासा वर्णन द्वारा प्रत्येक मास में लीलावती के वियोग की बढ़ती हुई वेदना का चित्रण किया गया है। अन्यथा कवि षड्ऋतु वर्णन भी अवश्य करता। बोधा के काव्य में सारल्य सर्वाधिक है। यूँ तो ठाकुर, घनानंद, रसखान ने भी अलंकारों का प्रयोग तभी किया है जब वे अनिवार्य हो गए हैं, तथा द्विजदेव के प्रकृति चित्रण संबंधी छंदों में अलंकरण की प्रवृत्ति अत्यल्प है। किंतु बोधा के काव्य में तो अलंकार खोजने पड़ते हैं। जहाँ वे स्वाभाविक रूप से आ गए हैं वहीं अलंकरण मिलता है। घनानंद आदि सभी कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति को प्रभविष्णु बनाने के लिए अपने काव्य में किसी न किसी प्रकार लालित्य लाने का प्रयास किया है। घनानंद ने लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा, ठाकुर ने लोकोक्तियों का प्रयोग करके तथा आलम ने आलंकारिक भाषा के प्रयोग से भाषा को चमत्कारिकता प्रदान की है। परंतु इन कवियों के प्रस्तुत गुण उनके काव्य में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि प्रयत्न साध्य न लगकर कवि के व्यक्तित्व के प्रतिनिधि से बन गए हैं।
मात्र बोधा ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने बिना किसी बाह्य उपकरण के अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहीं कहीं फारसी शब्दावली के प्रचुर प्रयोग ने अवश्य भाषा को शैथिल्य प्रदान किया है। यह उनके काव्य के शैशव काल की रचनाएं मानी जा सकती हैं। कहा जा सकता है कि बोधा की मन की मौज में लिखा गया काव्य अपनी नैसर्गिकता से एक वैशिष्ट्य उत्पन्न करता है जो उन्हें अन्य कवियों से अलग स्थान का अधिकारी बना देता है। प्रबंध रचना की दृष्टि से बोधा रीतिकाल के सर्वाधिक सशक्त कवि सिद्ध होते हैं, जबकि संवाद योजना में वे केशव के समकक्ष बैठते हैं। बोधा की वीर रस योजना उन्हें रीतिकाल के वीर काव्य रचयिता भूषण एवं लाल की कोटि का कवि सिद्ध करती है। विरह बारिश में बोधा ने माधव लीलावती विवाह का चित्रण करते हुए वैवाहिक रीति रिवाजों का जो वर्णन किया है वह निश्चय ही उन्हें जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि मंगल काव्यों की परंपरा में ले जाता है। हाँ, प्रेम वैषम्य से उत्पन्न मार्मिकता बोधा में घनानंद की अपेक्षा कुछ कम है, परंतु जितनी सच्चाई, निश्चलता एवं प्रभ विष्णुता बोधा में है वह अन्यत्र कम ही प्राप्त होती है। इस प्रकार बोधा का न केवल रीति स्वच्छंद काव्य धारा अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है।